इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां अपनी सीटें ही नहीं संभाल पाएंगी तो ये बीजेपी का मुकाबला क्या कर पाएंगी। रामपुर का मुसलमान परेशान है, 4 मुसलमान कैंडिडेट हैं और 52% मुसलमान हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन का टिकट काट दिया है और पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है रुचिवीरा को। इससे समर्थकों में काफी गुस्सा, नाराजगी है। उत्तर प्रदेश की 2 लोकसभा सीटों का आज आपके सामने एक ऐसा मंजर पेश करने जा रहे हैं जो शायद आज से पहले नहीं देखा होगा। चुनाव 2024 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको देखते हुए इंडिया गठबंधन बनाया गया, इंडिया अलायंस तैयार किया गया। इस इंडिया अलायंस में बहुत सारी पार्टियां हैं जो बीजेपी से निपटने के लिए मैदान में उतरी हैं। लेकिन जब ये इंडिया अलायंस की कुछ पार्टियां अपनी सीटें ही नहीं संभाल पाएंगी तो ये बीजेपी का मुकाबला क्या कर पाएंगी। आपको 2 सीटों के बारे में बताने वाले हैं। पहली सीट रामपुर और दूसरी सीट मुरादाबाद। आगे जाकर हम वीडियोस आपके लिए बनाएंगे जिसमें और सीटों का जिक्र करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ 2 सीटों के बारे में आपको बताने वाले हैं। आपको सबसे पहले रामपुर के बारे में बताते हैं। रामपुर में इस वक्त समाजवादी पार्टी से ही 2 उम्मीदवार सामने आ गए हैं। जब आजम खान, जो कि कद्दावर नेता हैं, मुसलमानों की मजबूत आवाज जिनको कहा जाता है और रामपुर में जिनकी तूती बोलती थी, आज भले ही वो जेल में हो, लेकिन उन्होंने क्या ऐसा सोचा कि जेल से एक पर्चा लिखा, एक खत लिखा अखिलेश यादव के नाम और उनसे डिमांड की कि आप चुनाव लड़िए रामपुर सीट से, अगर कोई और चुनाव लड़ता है तो यह ठीक नहीं होगा। आजम खान ने कुछ तो सोचा होगा कि रामपुर से अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन खबरें अब यह बता रही हैं और माहौल यह बता रहा है कि आजम खान और अखिलेश यादव के बीच मतभेद हो गया है। अब सुनिए, 2 कैंडिडेट एक ही पार्टी से पर्चा भर चुके हैं, एक ही पार्टी से 2 कैंडिडेट सामने आ रहे हैं। उसी समाजवादी पार्टी से मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी जो सामने आए हैं, जिन्हें पार्टी ने टिकट दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ आसिम राजा कल ही पर्चा भरकर आए हैं, वो भी समाजवादी से पर्चा भर के आए हैं। 2 मुसलमान नाम आपके सामने आ गए एक ही पार्टी से, समाजवादी पार्टी से। अब उसके बाद सुनिए, एक टिकट बसपा ने दिया जीशान खान को, कहां से? रामपुर से ही। तो ये 3 टिकट तो पार्टियों से हो गए, जिसमें एक ने अपनी मर्जी से पार्टी से पर्चा भर दिया, तो 2 टिकट अलग अलग पार्टियों ने दे दिए। अब सुनिए चौथा और आखिरी नाम, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता महमूद पराचा, जिन्होंने पर्चा भरा है और निर्दलीय पर्चा भरा है। मुसलमानों की मजबूत आवाज पराचा को भी कहा जाता है, मुसलमानों के मसाइल पराचा भी उठाते हैं। महमूद पराचा के जरिए दिल्ली दंगों में बहुत काम किया गया, महमूद पराचा के जरिए दिल्ली की मस्जिदों के लिए काम किया गया, महमूद पराचा के जरिए ये तमाम चीजें की गई। लेकिन सवाल यहां ये नहीं है कि महमूद पराचा ने क्या किया, मौलाना मुहिबुल्लाह नदवी ने क्या किया, या फिर आसिम राजा ने क्या किया, या जीशान खान ने क्या किया। सवाल यह है कि इन चारों का मुकाबला किससे है? इन चारों का मुकाबला है बीजेपी के कैंडिडेट घनश्याम लोधी से। 52% मुसलमानों की आबादी वाले इस इलाके रामपुर में, जहां वोटिंग में 52% है मुसलमान, और कैंडिडेट कितने खड़े हैं? 4 मुसलमान कैंडिडेट हैं और 52% मुसलमान हैं। यहां मुसलमान नायक की भूमिका में है, यह तय करता है मुसलमान के कौन सीट निकालेगा। लेकिन मुसलमान भी क्या करें? हमने रामपुर में कल हालात देखे हैं साहब। रामपुर का मुसलमान परेशान है, रामपुर का मुसलमान सोच रहा है कि आखिर ये हो रहा है तो क्या हो रहा है, और समाजवादी पार्टी पर इसमें कई सवालिया निशान मुसलमान उठाते नजर आ रहे हैं। चारों कैंडिडेट इस वक्त सामने है, भले ही अभी वक्त है, कौन विड्रॉ करता है, कौन मैदान में रहता है, यह बाद में तय हो पाएगा। मुहिबुल्लाह नदवी होंगे या फिर समाजवादी पार्टी से आसिम राजा सामने होंगे, ये अभी 3-4 दिन बाद आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी। अभी सिर्फ नॉमिनेशन किया गया है। लेकिन सवालिया निशान यह है कि 4 मुसलमान एक तरफ हैं और दूसरी तरफ बीजेपी के घनश्याम लोधी हैं। तो जो समाजी और सियासी तज्जिया निगार हैं, वो ये कह रहे हैं कि इसमें बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा होता जरूर नजर आएगा। इस सीट से, रामपुर की जो ये सीट है, उसमें बीजेपी पूरी तरह से क्लियर निकल जाएगी।
अब दूसरी सीट की बात करते हैं। दूसरी सीट पर समाजवादी पार्टी के पुतले जलाए जा रहे हैं। कौन सी सीट है? सीट है रामपुर, जहां से एसटी हसन समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी ने एसटी हसन का टिकट काट दिया है और पार्टी की तरफ से टिकट दिया गया है रुचिवीरा को। इससे समर्थकों में काफी गुस्सा, नाराजगी है और लगातार समाजवादी पार्टी का विरोध किया जा रहा है। तो जो तज्जिया निगार हैं और पैनी नजर चुनाव पर बनाए रखते हैं, उनका यह कहना है कि ये दोनों सीटें इस बार बीजेपी के खाने में जाती हुई नजर आ रही हैं। आपका इन दोनों सीटों पर क्या कहना है? कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइएगा। खबर कैसी लगी यह भी कमेंट के जरिए बताइए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। धन्यवाद।